हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। विकल्प H प्लस प्लस OH माइनस से वाटर यहाँ पर H2 बन रहा है। विकल्प बी जिंक प्लस 2HCl से ZnCl2 प्लस H2 बन रहा है। विकल्प सी हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 से HCl बन रहा है। और विकल्प डी जिंक प्लस हाफ O2 से ZnO बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों शामिल हो। ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों दोनों शामिल हो, वो यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें H प्लस प्लस OH माइनस से यहाँ पर H2O बन रहा है। तो यहाँ पर यदि ध्यान दें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। तो यहाँ पर ना ऑक्सीकरण हो रहा ना अपचयन। तो हमारे पास में विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया। अब दूसरा हम देखें जिंक वाली रिएक्शन। तो जो जिंक वाली रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, Zn प्लस 2HCl से परिवर्तित होकर ये बन रहा है ZnCl2 प्लस H2 में। तो अब यदि यहाँ पर ध्यान दें तो जिंक कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में था, 0 में। हाइड्रोजन +1 में और क्लोरीन -1 में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जिंक +2 में आ गया, क्लोरीन वही -1 में ही है और हाइड्रोजन 0 में आ गया। यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर अपचयन हो गया। और जो हमारे पास में जिंक है, जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। इसलिए ये तो हमारे पास में रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हमारे पास में ये विकल्प इसलिए सही नहीं है। यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब इसके बाद में देखिए अगला जो कि दिया गया है, हाफ H2 से हाफ Cl2 और यहाँ पर हाफ HCl बन रहा है। तो ये होगा हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 से HCl बन रहा है, HCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 0, Cl2 0। अब हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया, +1। क्लोरीन कौन सी में आ गया, -1। यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद में अगला जो दिया गया है वो जिंक प्लस हाफ O2 से ZnO। जिंक प्लस हाफ O2 से जिंक प्लस हाफ O2 से ये बना रहा है ZnO। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो जिंक है, जिंक 0 ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर था और जो ऑक्सीजन है ये भी 0 में था। अब यहाँ पर आकर जिंक +2 में हो गया और ऑक्सीजन -2 में हो गया। यानी कि अब ऑक्सीजन का क्या हुआ, अपचयन, और जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो ये भी हमारे लिए रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं बी, सी और डी, ये हमारे लिए रिडॉक्स अभिक्रिया है। जबकि जो विकल्प ए है, ये विकल्प ए हमारे लिए रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो अपचयन हो रहा है ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए हमारे पास में विकल्प ए सही उत्तर होगा, जो कि एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।